आज से मेरे से पहले बद्री जी बारगा साहब बोल रहे थे, उससे पहले भी बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। मैं आपके बीच में काफी लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र के जनता के बीच में हमारे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं यहीं के गांव के, हमारे क्षेत्र के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाद में विश्वविद्यालय में गया। वहां मुझे आप सबके आशीर्वाद से, वहां की छात्र शक्ति के आशीर्वाद से लंबे समय तक छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हुए जो मुझे वहां के छात्रों ने जो आशीर्वाद दिया, वो छात्रों ने आशीर्वाद देकर के मुझे उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मुझे आज अवसर दिया कि क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का जो उस विश्वविद्यालय के छात्रों ने अवसर दिया, जिसके बदौलत मैं इस शाहपुरा विधानसभा में हमारे क्षेत्र में, हमारी कर्म भूमि में, हमारी मिट्टी में आकर के मैंने हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन उसकी अगर मुझे कहीं से सीख मिली, मुझे अगर कहीं से प्रेरणा मिली, तो उस संघर्ष के रास्ते विश्वविद्यालय मिली। और मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अमरपुरा ग्राम पंचायत में खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से देर रात आपने छात्र संघ चुनाव को बंद करने का ऐलान किया है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, छात्र संघ का चुनाव वो चुनाव है जहां से एक छात्र निकल करके अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाता है। एक छात्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उठ करके राजस्थान की विधानसभा में जाकर के वहां के मुद्दों को उठाता है। अगर आप छात्रों की आवाज को बंद करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर यह आरोप लगेगा कि आपने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बंद किया है। आप लोगों को जब देर रात को ये आदेश जारी हुआ तो बहुत सारे, केवल छात्र नेताओं का विषय नहीं है, ये छात्रों का विषय है। अगर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अगर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि हमारे यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो छात्र मुद्दे उठाते हैं। अगर छात्र मुद्दा नहीं उठाएगा तो विश्वविद्यालय कॉलेज में मनमाने रूप से फीस वसूली जाएगी। अगर छात्र मुद्दा नहीं उठाएगा तो गरीब छात्र जाकर के वहां पर एडमिशन नहीं पा पाएगा। अगर छात्रों के मुद्दे नहीं उठेंगे, विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होंगे, तो मेरा जैसा बेटा वहां जाकर के छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं बनता। और अगर अध्यक्ष नहीं बनता तो यहाँ पर जो वर्षों से परिवारवाद चला आ रहा है, जो दो लोगों का शासन चला हुआ है, आम जनता के बीच से निकला हुआ व्यक्ति आपके बीच में आकर के सेवा का जो एक बीड़ा उठा करके आज जो उसने यहाँ पर पहचान बनाई है, वो अवसर नहीं मिलता। क्योंकि मैंने बात इसलिए बोली, मैंने देर रात जो निर्णय हुआ राजस्थान की सरकार से, मैं उस निर्णय की निंदा करता हूँ और इस मंच के माध्यम से मांग करता हूँ कि राजस्थान की सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, छात्र संघ के चुनाव शुरू करे, ताकि यहाँ से छात्रों हितों से लड़ाई लड़ करके जो छात्र सही मायने में सही रास्ते पर सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, उनको आगे आने का अवसर मिले। अब मैं हमारे क्षेत्र के मुद्दों पर आता हूँ, जिन मुद्दों को मैंने पिछले 13-14 वर्षों से उठा करके जनता के बीच में काम करने का प्रयास किया है। आप सब लोग जानते हो, आज जो 36 बिरादरी के आप सब लोग यहाँ पर जो भी प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरी माताएं बैठी है, आप लोगों को सबको पता है कि मैं बिलांदरपुर के एक छोटे से परिवार का व्यक्ति, एक किसान मजदूर परिवार का व्यक्ति, जो राजनीति में आकर के केवल और केवल जिसने ये स्वभाव समझा, ये मन बनाया कि मुझे जनता की सेवा करनी है। अभी मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बात कही कि रात को कोई अस्पताल में परेशान व्यक्ति कभी याद करता था तो यहाँ के नेताओं को कभी ये जरूरत महसूस नहीं होती थी कि वहां पर अस्पताल में जाकर के उस व्यक्ति की मदद करे, उस क्षेत्र की जनता की मदद करे। 13 वर्षों से जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, तब से हमने बीड़ा उठाया है कि मेरे क्षेत्र का किसान हो, मजदूर हो, कोई व्यापारी हो, अगर वो अस्पताल में परेशान रहेगा तो हमारे यहाँ का नौजवान उठ करके वहां पर उनकी मदद के लिए जाएगा। और ये बीड़ा उठा करके, ये सेवा का मार्ग उठा करके हमने तय किया कि मेरे क्षेत्र की जनता की तकलीफ में हम सब लोग हमेशा संगी बन करके ये प्रयास करेंगे कि मेरे क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं रहे। आज किसान परिवार और मजदूर परिवार या सामान्य व्यापारी परिवार हो, आप लोगों को सबको पता है कि हमारे क्षेत्र में आज किसानों की कैसी दुर्दशा है। आज आए दिन VCR भरे जाते हैं, आए दिन किसान को परेशान करने के लिए बिजली विभाग के लोग आकर के हर घर में VCR भरने का काम करते हैं। जो गरीब परिवार है उसको 1-1, 1.5, 2-2 लाख का VCR चुकाना पड़ता है। और ऐसा शासन तब चल रहा है जब यहाँ पर अंकुश नहीं,
अधिकारियों पर केवल भ्रष्टाचार रूपी वातावरण जो लंबे समय से चला आ रहा, जो एक लाल फीताशाही लंबे समय से चली आ रही है, जहां पर जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ऐसे माहौल में हमने जनता के मुद्दों को उठाया। हमने हमेशा जनता के बीच में जाकर के कहीं पर भी कोई बात हुई हो तो हमने कोशिश करी कि हमारे क्षेत्र की जनता की बात राजस्थान की राजधानी तक पहुंचे और हमारे क्षेत्र की जो जनता की आवाज है, भले वो किसान की आवाज हो, नौजवान की आवाज हो, मजदूर की आवाज हो, व्यापारी की आवाज हो, उस आवाज को उस राजस्थान की विधानसभा में उठाने वाला कोई व्यक्ति जाए। लेकिन इतना समय हो गया, आपने अभी अखबार पढ़ा होगा कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने राजस्थान में सबसे कम प्रश्न पूछने का विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया है। केवल 14 प्रश्न हमारी विधानसभा में जाकर के हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने केवल 14 प्रश्न पूछे हैं, जिसको हमारे यहाँ के समाचार पत्रों में लिखा है। राजस्थान में अगर कोई भी विधायक हो, 200 में से अगर कोई विधायक है तो हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया। और केवल जब बहुत सारे विधायकों ने 500-500, 600 प्रश्न वहां पर विधानसभा में पूछे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहां के किसान के लिए, वहां के मजदूर के लिए, वहां के व्यापारी के लिए, वहां पर कैसे व्यापार स्थापित हो, वहां पर कैसे किसान का भला हो, वहां पर कैसे जनता को न्याय मिले, अपने अपने क्षेत्र के विधायक वहां विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं। और क्षेत्र की जनता, आप लोग बताइए, क्षेत्र की जनता किसी जनप्रतिनिधि को, किसी विधायक को क्यों चुन करके भेजती है? उस विधानसभा में जाकर के आपकी आवाज उठाने के लिए चुन करके भेजती है। हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ये बताइए आप कि आपके क्षेत्र की आवाज को, आपके ग्राम पंचायत की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में अगर कोई आवाज है तो हमारे क्षेत्र के विधायक है। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक ने एक भी प्रश्न हमारे शाहपुरा क्षेत्र के संबंध में नहीं पूछा। और जो सबसे कम प्रश्न 14 प्रश्न पूछे, उसमें हमारे विधायक राजस्थान में नंबर 1 पर है, जहां पर सबसे कम प्रश्न पूछे गए। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को एक चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कैसे लोग राजनीति कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने घर भरने की चिंता करते हैं, और आप लोग समझ लो, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्षेत्र में एक चर्चा चली हुई है कि भाई विधायक की कम चलती है, उनकी धर्मपत्नी जी की ज्यादा चलती है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जब ऐसे माहौल है, ऐसे हालात है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने कैसे व्यक्ति का चुनाव किया है। मनीष ने कभी जातिवाद की बात नहीं करी। अगर मनीष के पास कोई व्यक्ति आया है तो वहां पर खड़ा होकर के इस मनीष ने उस क्षेत्र के व्यक्ति की मदद करने का काम किया है, जाति पूछ करके उसकी मदद करने का काम नहीं किया। कोरोना का समय अभी आप लोगों को याद होगा, कोरोना के समय में कैसे हालात थे, कैसे माहौल थे। और जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी थी और हमारे क्षेत्र में जब हमारी गरीब जनता को, हमारे यहाँ के जरूरतमंद लोगों को इलाज की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, एक संबल की जरूरत थी, तो हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक क्षेत्र की जनता के बीच में उनको मदद देने के लिए नहीं आए, उनको संभालने के लिए नहीं आए। यहाँ पर उनका एक भी कार्यकर्ता इस क्षेत्र की जनता में जाकर के किसी ने गरीब जनता को पूछने का काम नहीं किया, उनको संबल देने का काम नहीं किया। आपके इस भाई ने, बेटे ने, हमारी टीम ने काम किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आप हाथ मत खड़े मत करना। अगर वास्तव में कोरोना में काम किया है तो हाथ खड़े करके कहना कि हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। क्षेत्र के घर घर में जाकर के हमने क्षेत्र की जनता को संभालने का काम किया। और जब कोरोना जैसी महामारी में कोई नेता आकर के नहीं पूछे, जो हमारे क्षेत्र का विधायक नहीं पहुंचे, हमारे क्षेत्र का पूर्व विधायक क्षेत्र की जनता को नहीं संभाले, उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्षेत्र की जनता ने आप लोगों को इसलिए नहीं चुना था, क्षेत्र की जनता ने आप लोगों को या आपके परिवार को इतने लंबे समय तक जो चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का जो मौका दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि जनता में जब तकलीफ आ जाए, जब परेशानी आ जाए तो आप अपने घर बंद करके बैठ जाओ, अपने घर पे अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में बैठ जाओ। जब क्षेत्र में जनता के बीच में कोई व्यक्ति निकलता है, समाज सेवा का बीड़ा उठा करके निकलता है,
राजनीतिक क्षेत्र में निकलता है, उसका परिवार 5 लोगों का 10 लोगों का नहीं होता, उस क्षेत्र की 36 बिरादरी उसका परिवार होता है, उस क्षेत्र का हर व्यक्ति उसका परिवार होता है। और ये काम, ये धारणा हमने बनाने का काम किया है, क्षेत्र के हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। किसी के सुख हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हमने कभी जाति देख करके तय नहीं किया कि इसकी तकलीफ में साथ नहीं देना। आपके अमरपुरा के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस शासन में कभी किसी के बीसीआर भर गई होगी तो कभी याद किया होगा, मैंने कभी मना नहीं किया। कभी कोरोना के समय परिस्थिति हुई होगी, किसी ने याद किया होगा, मैंने कभी मना नहीं किया। और तो और जो राजनीति में जो नेता गौ माता के नाम पर भाषण देने का काम करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं, और गाय तो हमारा एक तरीके से हमारी माता है, हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दे रखा है। और जब इस माता को परेशानी आई तो ये नेता मदद करने के लिए आए क्या, ये बताओ आप? और आपके इस भाई बेटे ने एक डॉक्टरों की टीम बना करके कोशिश करी कि मेरे क्षेत्र की गौ माता को कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। हम लोगों ने प्रयास किया कि गौ माता बचनी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए, भले ही हम लोगों को कितनी ताकत लगानी पड़ जाए। हमने क्षेत्र में लंबी के समय भी काम किया। अभी मोटू राम जी मनोहरपुर की हंसराज नगर के हत्याकांड की प्रकरण की बात बता रहे थे। जब हंसराज नगर के हत्याकांड की घटना हुई, मैं छत्तीसगढ़ में था, मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में मनोहरपुर कस्बे में अपराधियों ने आकर के हमारे एक नौजवान साथी जो हमारे वहां दुकान चलाते थे किशनगढ़ चौराहे मनोहरपुर पर, वहां गोली मार दी। वहां पर जब मुझे सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि अभी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया है, जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रहे, आपको आना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ से रवाना हुआ, और जब मैं छत्तीसगढ़ से पहुंचा तब तक मैं जब आया तब तक भी वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैं वहां हॉस्पिटल में भी मिलने गया, मैं उनके घर पर भी मिलने गया, लेकिन बाद में उसी शाम को उनकी मौत हो गई। और जब न्याय की बात आई और वो वीर हंसराज नगर जिसने गोली लगने के बाद भी उस अपराधी को पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक लोग नहीं आ गए, ऐसे व्यक्ति को भी मैं नमन करना चाहूंगा। उसको न्याय दिलाने की बात का अवसर आया, हम लोग वहां पर धरने पर बैठे, 30 घंटे तक मैं धरने पर बैठा रहा। हमारे क्षेत्र के विधायक केवल 5 लोगों से मिलकर के, वहां से 1 किलोमीटर दूर मिलकर के केवल उनको झूठा आश्वासन देकर के चले गए, घटना स्थल पर, धरना स्थल पर नहीं आए। हजारों लोग उनका इंतजार करते रहे। और तो और जब रात का समय आया, मोटू राम जी बैठे, मोटू राम जी खड़े हो जाओ एक बार। मोटू राम जी बताओ, विधायक जी ने उस समय जब ये घटना हुई, जब रात को धरना उठाने के लिए 100 बदमाश लोगों को भेजा कि कैसे इनको डरा धमका करके यहाँ से रवाना कर दे, पुलिस के सहयोग से रवाना कर दे, भेजा कि नहीं भेजा? और वहां पर हम लोग डटे रहे, हम लोगों ने न्याय की लड़ाई लड़ी, हमने कोशिश करी कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब हमारे क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही है, आए दिन इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां हो रही है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की जो यहाँ पर धरती पर जन्म लेता है, हमारी जो समाज व्यवस्था है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति होती है। अगर मनीष यादव कुल में पैदा हो गया तो ये मत समझना किसी जाति का दुश्मन होगा। मनीष यादव इंसानियत की पूजा करने वाला व्यक्ति है, हर जाति को बराबर मानता है, हर वर्ग के लिए बराबर खड़ा रहता है, हर समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए किसी व्यक्ति को या मेरी आवाज को सुनने वाले व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मंच पर बोल रहा है, मैं किसी एक जाति का व्यक्ति नहीं हूँ। जब व्यक्ति समाज सेवा में आ जाता है, जब व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है, तो कभी एक समाज का नहीं रह जाता। मैंने हमेशा कोशिश करी, हमारे क्षेत्र के हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको मैंने मदद करने का काम किया, लेकिन जो लोग राजनीतिक पाखंडी लोग हैं, जो लोग वातावरण बनाना चाहते हैं, जो वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, इस क्षेत्र को विकास के बिना रहना चाहते हैं, जो लोग इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं, वो क्षेत्र में आए दिन अफवाह फैलाते हैं, आए दिन चर्चा करते हैं कि मनीष यादव का चुनाव होगा तो आपके घर फलाना वोट कौन दी, आपके घर वोट कौन दी, क्यों? वो है फलानी जाति, वो जो फलानी जाति वोट कौन दे। उन लोगों को सबक सिखाने का अवसर है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? वो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अगर आपका भाई बेटा आपके बीच में दुख दर्द में खड़ा रहता है,
तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उन षड्यंत्रकारी लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कभी भी कोई जातिवाद करने का काम नहीं किया, मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया जिसमें कोई समूह है, कोई लोग ये चाहते हो कि ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेकर के इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति का पक्ष लिया हो जो किसी ऐसी प्रवृत्ति का हो जिससे वहां का क्षेत्र परेशान हो। मैंने हमेशा उनके विपक्ष में खड़े होकर के इस क्षेत्र की जनता के साथ इनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है। हमारे क्षेत्र में राजनेता जो वरिष्ठों के बीच में आते हैं लेकिन उनके चरण नहीं छूते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते, कोशिश करते हैं कि कैसे 80 साल का 100 साल का बुजुर्ग उनके चरणों में झुक करके उनको प्रणाम करे। और आपके बेटे, आपके भाई ने ये हमेशा से प्रण लिया है कि मेरे क्षेत्र की जनता का कोई भी व्यक्ति होगा, मैं उसका आशीर्वाद लेकर के हमेशा समाज सेवा का काम करना पड़ेगा, समाज सेवा का काम करूंगा और उन लोगों को जवाब मिलेगा। और आज समय आ चुका है, जिस तरीके से छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला है, मुझे मिला है, आज क्षेत्र में एक बदलाव का दौर है। आज क्षेत्र में हर व्यक्ति पहचान चुका है कि कौन व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है, कौन व्यक्ति झूठी बात करने वाला व्यक्ति है। आज क्षेत्र के हर वर्ग ने ये समझा है, तकलीफ का समय देखा है, परेशानी का समय देखा है और 13 वर्ष का मेरा अपना संघर्ष देखा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के, हजारों की संख्या में आकर के आज जिस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है, ये अपने आप में ये बताता है कि किस प्रकार का भाव आप लोगों का मेरे प्रति है, आपके मन में कैसी भावना है, कैसा आशीर्वाद आप लोगों का मेरे प्रति है। मैं हमेशा आपके इस आशीर्वाद के, आपकी इस भावना की कदर करूंगा। हमेशा मेरे राजनीतिक जीवन में जनता के बीच में छत्तीस बिरादरी के लिए काम करने का प्रण लेता हूं और हमेशा क्षेत्र की जनता को अपना माँ बाप मान करके, अपना सब कुछ मान करके काम करने का प्रण लेता हूं। आज जितनी बड़ी संख्या में आकर के आपने इस आयोजन को सफल बनाया है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला और जब लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का समय होता है और चुनाव के समय के बाद में जब या तो चुन लिए जाते हैं या कुछ हार लिए जाते हैं तो वो निर्णय करते हैं कि अब क्षेत्र में फिर अगले 5 साल बाद में चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच में वो क्षेत्र की जनता के बीच में कितना आते हैं, कितना दुख दर्द में आते हैं कि नहीं आते, आप सब लोगों को पता है। मैं 2013 में चुनाव लड़ा और मैंने जब चुनाव लड़ा तो लोग मुझे कहते थे, मैं जब घर घर जाता था, मोहल्ले मोहल्ले ढाड़ी तक जाता था तो लोग मुझे कहते थे, बेटा अभी तेरी उम्र 25 साल हुई है, अगर ये चुनाव में परिणाम ठीक नहीं रहा तो तू क्या चुनाव हारने के बाद भी हमारे बीच में आएगा? आप लोग पूछते थे कि नहीं पूछते थे? इसी तेजा जी के मंदिर पर भी मैं 2013 में आया, जब भी आप लोगों के मन में शंका थी कि भाई 13 में चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, पता नहीं चुनाव लड़ करके कहाँ चला जाएगा। लेकिन मैं 13 से 18 तक आपके बीच में आया कि नहीं आया, आप बताओ। और जब 18 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, ये आप सब लोगों को पता है कि मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, मैं क्षेत्र की जनता के बीच में गया। मैंने कोशिश करी कि मैं हर जगह पर जाकर के जनता के बीच में मुझे आशीर्वाद देने की अपील करूं और मैंने अपील करी। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारे क्षेत्र का, ये मेरे अकेले का दुर्भाग्य नहीं था, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य था। आप शाहपुरा शहर में जाकर के पूछो, जिन लोगों ने शाहपुरा को जिला बनाने का सपना देखा था, उनका सपना कैसे चूर हुआ है जब राजस्थान में 19 जिले बन गए और हमारे शाहपुरा का जिला बनने का नंबर नहीं आया। और हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने आकर के कहा कि विधायक जी ने जिला मांगा नहीं तो मैं जिला दे देता है, तो छोटी सी बात कर रहे हैं। जब बजट में अगर जिला मांग लेते तो मैं जिला दे देता, ये कहा कि नहीं कहा? जब ऐसे हालात हमारे बीच में पैदा हो गए, मुझे तो 2018 का परिणाम पता है कि जब परिणाम आया, जब व्यक्ति नजदीकी मुकाबले में हार जाता है तो कैसे दौर से गुजरता है। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे क्षेत्र की घटना सुनी कि हमारे क्षेत्र के मनोहरपुर कस्बे में दो नौजवान साथियों की वहां एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, तो मैंने मेरा दुख नहीं मनाया कि मैं चुनाव हार गया। सबसे पहले चुनाव हारने के दूसरे दिन
मैं उनके घर में जाकर के उनका दुख जानने गया, उनके दुख में शामिल होने गया, और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मुझे आराम करना है। मैं हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ। मैंने कोशिश करी है कि क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके क्षेत्र के मुद्दों को उठाऊं, क्षेत्र के किसान को न्याय दिलाऊं, क्षेत्र के मजदूर के न्याय की बात करूं, क्षेत्र के नौजवान की बात करूं, क्षेत्र के व्यापार की बात करूं, यहाँ के व्यापारी के हित की बात करूं। हमने हमेशा कोशिश करी और जो मुद्दे रहे हमेशा बोल करके सरकार को भी चेताने का काम किया, इस प्रशासन को भी चेतावनी देने का काम किया। बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अब तीसरा चुनाव है, अगर आप आशीर्वाद दोगे तो मैं निश्चित रूप से इस बार चुनाव लड़ूंगा। और भाई अगर आप आशीर्वाद नहीं दोगे तो पहले ही मना कर देना, मुझे कोई किसी डॉक्टर ने नहीं बता रखा कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो आप लोग आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? मुझे तो पहले ये हाथ खड़े करके आप कह दो कि अगर आप आशीर्वाद देते हो तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच में खड़ा होकर के ये चुनाव भी लड़ूंगा, क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाऊंगा, और आपके आशीर्वाद से जो लंबे समय से हमने लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई को राजस्थान की विधानसभा में जाकर के उठाऊंगा। हमारे क्षेत्र के हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम करूंगा, आपके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा, आपके हर वर्ग के सपनों को वहां पर पूरा करके हमारे क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा। और ये प्रण मैं आज इस वीर तेजा जी मंदिर पर लेता हूँ कि मेरे क्षेत्र की 36 बिरादरी के लिए कभी भी किसी व्यक्ति ने याद किया, मैं हमेशा उसके बीच में खड़ा होकर के उसके दुख सुख में संगी बनने तक हमेशा खड़ा रहूंगा, और हमेशा ये प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कभी किसी से भेदभाव नहीं हो। ये प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। ये प्रयास करूंगा मैं ये प्रयास करूंगा कि हमेशा कैसे समानता का व्यवहार हो। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर परेशान है तो मजबूत दे करके, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति मजबूत है और गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका भाई बेटा उस गरीब के साथ खड़ा रहेगा, उसको न्याय दिलाने की बात करेगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये प्रण लेकर के मैं हमेशा आपके बीच में काम करूंगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने आशीर्वाद दिया है। मेरी भी तबीयत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वायरल का मौसम है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को यही अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहा हूँ कि आप आशीर्वाद बनाए रखें, मेरी हिम्मत बनाए रखें। मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी, और अगर मेरी हिम्मत बनी रहेगी तो मैं क्षेत्र के मुद्दों को उठाता रहूंगा, क्षेत्र के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग की बात को उठाता रहूंगा। और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार का रिकॉर्ड यहाँ के विधायक ने 14% पूछ करके हमारे क्षेत्र का नाम खराब किया है, उस नाम को ठीक करने का काम करूंगा, हमारे क्षेत्र के हर वर्ग का सम्मान करने का काम करूंगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब हमारे जो पितृ शक्ति है, हमारे पिता समान बुजुर्ग है, इनके सम्मान का कार्यक्रम चलेगा। आज क्षेत्र के आसपास से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय बद्री जी बागड़ा साहब भी आए हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बागड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने भी आकर के आशीर्वाद दिया। आप सभी ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं किसी भी प्रकार से मेरी हिम्मत कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर। सभी लोग